जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 17 मार्च के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड? तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2022 अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का विषय क्या रखा? मैथमेटिक यूनिट्स। ठीक है ना, यूनाइट्स, सबको एक साथ लाना है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको जान लेने हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बाद नवंबर 2019 में यूनेस्को ने आम सम्मेलन में 44वें सत्र में इस दिन को अपनाया था, और बाद में 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च 2020 को मनाया गया था, और ये 14 मार्च हर साल मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड? तो वो भी सेम 14 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में नदियों के लिए मनाया जाता है, जिसके अंदर हमें ये जागरूकता फैलानी पड़ती है कि जहाँ पे नदियों का प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ और भरते बहते पानी तक सहमत पहुँच के बारे में, समान पहुँच के बारे में हमें जागरूकता फैलानी होती है, ताकि सबको समान पानी की उपलब्धता हो, प्रदूषित ना किया जाए और हर तरीके की लोगों की पहुंच हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें इस साल की जो थीम रखी गई थी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो इस साल की नदियों की ये थीम थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और कुछ इतिहास लिखे हैं जो आपको ये पढ़ लेना है, किस तरीके से इसके लिए कार्य किया गया। तो यहाँ पूरी चीज़ें लिखी हैं जो आपको ये बारी पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ें लिखी गई हैं, साथ में जोड़ दी गई हैं। भारत के बारे में परियोजनाओं जो चल रही है इंपॉर्टेंट एडी हैं, उनके सब बारे में पे लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने जर्मनी ओपन 2022 में रजत पदक जीता है बैडमिंटन में? तो फ्रेंड, किसने जीता है वो? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लक्ष्य सेन ने। 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। वह पुरुष सिंगल के फाइनल में थाईलैंड के कुनलाव कुनलावुत विटे विटिडर्सन से हार गए हैं। ठीक है, तो इनसे हार गए हैं फाइनल, जो जर्मन ओपन था। ठीक है, तो याद रखना, ये इन्होंने कांस्य रजत पदक जीता है लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन का। बाकी ये पुरुष एकल, महिला एकल का जो डबल्स का सबका यहाँ पे लिखा गया है, आपके इनको पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है फ्रेंड? कौन सी सरकार है जिसने पेश किया ये? वो है मध्य प्रदेश सरकार ने बाल बजट पेश किया, जिसके अंदर बता रहे हैं 57,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान रखा गया है बाल बजट में, जिसमें बच्चों के लिए पोषण होगा, स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड सब चीज़ों में कार्य किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये करा है। ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई, जब आपको बड़ी पढ़ लेनी है। यहाँ पे देख सकते हो बाल बजट में क्या है, चाइल्ड बजट में, कि इसमें मुख्य आकर्षण क्या है, अलग अलग बजट था जिसके तहत पोषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जिसके लिए इतने करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे। ये फंड सभी विभागों को आवंटित किया जाएंगे। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के जहाँ भी होगा उसमें सब में लगाए जाएंगे, और बच्चों के लिए खासकर इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक है, हर लेवल के बच्चे के लिए इसमें कार्य किया जाने वाला है। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ उद्घाटन की घोषणा की है? तो फ्रेंड, ये कहाँ पे है? वो है अहमदाबाद के अंदर, ये खेल महाकुंभ आरंभ होगा। ठीक है ना, बेसिकली ये खेल जो महाकुंभ है गुजरात सरकार द्वारा ही आयोजित किया गया था पहली बार। ठीक है, ऐसे बोलते 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के जब मुख्यमंत्री थे, तो तब से ये वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ा खेल कुंभ होता है वहाँ पे ये। ठीक है ना, जिसमें तकरीबन बोल रहे हैं इस साल तो तकरीबन 45 लाख से अधिक खिलाड़ी से पंजीकृत करा चुके हैं। तो बहुत बड़ा ये कुंभ होता है, खेल कुंभ होता है। ठीक है, याद रखना, 11वां है, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण अफ्रीका के फॉक फॉफ डुप्लेसी को हाल ही में किस आईपीएल टीम का नया कप्तान चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये है ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। आप लोगों को पता भी होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जो कप्तान रहे हैं वो हैं, कौन थे?
विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली को अब यहाँ से हटा दिया गया है और इनको उनकी जगह दे दी गई है, ठीक है ना, जिनको 7 करोड़ में बता रहे खरीदा गया था। तो अब ये CSK चेन्नई के लिए नहीं खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग के लिए ना खेल के अभी सीधा किसके लिए खेलेंगे, बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के लिए कप्तान के तौर पे, ठीक है ना। कोहली जी का अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है इस टाइम, तो अब ये उनकी जगह लेंगे और ये कैप्टनी करेंगे। और बाकी अब आपको पता भी हो कोहली को हर एक फॉर्मेट से हटा दिया गया है, तो IPL से भी इनको अब हटा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें IPL की स्थापना 2008 में पहला IPL खेला गया था, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक रन विराट कोहली के नाम है 6283, आप देख सकते हो, पर अब वो कप्तान नहीं रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने 12 मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है फ्रेंड, किसने किया है ये? अगर आपको पता होगा ये कौन से मंत्री हैं तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है ना। ये हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ये नई एक चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें, जैसे हो गया वाटर से रिलेटेड, किन इन चीज़ों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके और इसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी सुविधा पहुँचाई जा सके, ठीक है ना। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ये हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना इस चीज़ को। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? फ्रेंड किस में की गई है, ये कहाँ पे होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे में, ठीक हो। अभी तो ये बात की गई है, आप देखो इसको बनने में, क्योंकि घोषणा करने के बाद इसका एक्चुअल में धरातल पे उतरना एक बड़ी बात होती है। तो अभी इन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पे हर तरीके की आपको जो भी बीमारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उपचार होंगे यहाँ पे उपलब्ध किए जाएंगे। तो 300 एकड़ में ये बनाया जाएगा, जिसमें हर तरीके की उपचार यहाँ उपलब्ध होंगे, ठीक है ना। मेडिसिन में लगभग 24 अलग अलग अस्पताल भवन हैं होंगे, प्रत्येक में एक विभाग होगा। मेडिसिटी से ना सिर्फ पुणे का फ़ायदा होगा बल्कि पड़ोसी जिलों के लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ा कह रहे हैं ये, इसको बनाएंगे जिसके अंदर हर तरीके की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा, ठीक है। जैसे ट्रॉमा क्रिटिकल हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी हो गया, मसिल, तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी बीमारी होती है उन पर यहाँ पे इलाज हो सकता है, किया जाएगा। पर अभी इस पर धरातल पर उतरने में कितना टाइम लगेगा वो वाली बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना, इंद्राणी मेडिसिटी पुणे में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? फ्रेंड किसने किया है ये, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार, ठीक है। दिल्ली ने जो ई ऑटो हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो हैं, उनके पंजीकरण के लिए अब एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसे बोलते हैं माई ई, याद रखना, माई ईवी लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है पोर्टल की, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी ई रूटों से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जो भी चीज़ें खरीद जाएंगी, कहते हैं कि 5% तक का आपको उसके ऊपर ब्याज सब वेशन मिलेगा, प्रदान किया जाएगा। और प्रदान की गई सब्सिडी दर सब वेशन 30,000 के खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकारें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम देती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल लेके आएँ और पोल्यूशन भी कम हो। और पेट्रोल के आपको पता ही है जैसे रेट बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को छुटकारा पाया जाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे अब ट्रांसफ़र होने लग जाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो उसी की पहल में माई ईवी लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा पोर्टल है, इस तरीके से ई रिक्शास होते हैं, ई रोड होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है, अभी पढ़ लेने के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में कपिल देव के किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाने का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है? अगर आप इनको जानते होंगे तो आंसर दे पाएंगे इसका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभ पंत, ठीक है ना। ऋषभ पंत ने कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें उन्होंने 30 गेंदों पे अर्धशतक बनाया था 1982 में, इन्होंने 28 गेंदों पे वो अर्धशतक बना के ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। तो सबसे तेज अर्धशतक मारने वाले टेस्ट में ये बन चुके हैं भारत में, ठीक है। तो याद रखना, ऋषभ पंत ने बहुत तेज़ी से ये अर्धशतक बनाया है, ठीक है। श्रीलंका के साथ ये टेस्ट मैच चला था, डे नाइट टेस्ट मैच चला था, जिसमें इन्होंने 28 गेंदों पर अर्धशतक बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 10 क्वेश्चन थे,
जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।